फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल मेंटर्स मंडल पे। आज की इस वीडियो में मैं आपको पढ़ाने वाला हूं कि एटॉमिक मास कैसे कैलकुलेट करते हैं। और ये एटॉमिक मास एएमयू आप सुने होंगे, यूनिफाइड मास यू, ये होता क्या है और इससे बहुत सारे क्वेश्चंस हमारे प्रीवियस से रेलवे के एग्जाम में पूछे गए हैं। तो ये चैप्टर आपके लिए टॉपिक जो है ना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आपको ध्यान से समझना है। 100% डेफिनेटली आपको समझ में आएगा। और हाँ, सबसे इंपॉर्टेंट कोई टॉपिक आता है ना एग्जाम में, मोल कॉन्सेप्ट से आता है, मोलिकुलर मास, ग्राम एटॉमिक मास, ये सब, तो ये उसका बेसिक है। नेक्स्ट जो वीडियो आएगा ना वो एकदम ज़बरदस्त वीडियो होगा जिसमें मैं मोल कॉन्सेप्ट आपको समझाऊंगा। आज तक आपको जो भी पढ़े होंगे दिक्कत हो रहा होगा, गारंटी है कि हम एक बार मोल कॉन्सेप्ट पढ़ा दें तो 100% चीज़ आपको एग्जाम में सवाल पूछा जाएगा और आप बना पाएंगे। तो नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा लास्ट में अगर अच्छा है तो। लगे तो देखिए, एटॉमिक मास और मोलिकुलर मास का बात करें। एटॉमिक मास है क्या, तो हर एक आप जानते हैं कि कोई भी चीज़ मैटर से मिलकर बना है, उसमें कुछ ना कुछ क्या होता है, मास होता है। तो जो बड़ी बड़ी वैल्यू है, जैसे मान लीजिए आलू प्याज हो गया या हम लोग का मास, तो हम लोग अपना ये सारा चीज़ या तो ग्राम में कैलकुलेट कर लेते हैं, नहीं तो केजी में, किलोग्राम में। तो ये सब बड़े बड़े यूनिट है, लेकिन एटम इतने छोटे होते हैं ना कि इनको इस ग्राम में या केजी ग्राम में या यूं कहिए मिलीग्राम में कैलकुलेट कर पाना क्या है, असंभव है, बहुत मुश्किल है, क्योंकि एटम बहुत ही छोटे होते हैं, आपको बताएं हम। इसके लिए वैज्ञानिकों के मन में एक बात चला कि क्यों ना कोई ऐसी यूनिट बनाया जाए जिससे हम इस एटम का मास कैलकुलेट कर सकें। आप समझ में देखिए, समझिए एक बात, जैसे आप कोई बाजार में जाते हैं, आपको कहते हैं कि 2 केजी आलू चाहिए, 2 केजी क्या चाहिए, आलू। तो ये रिलेटिव है ना, आप ऐसा मतलब डिफाइन कर दिया गया है कि इतना मास को 2 केजी कहा जाएगा। उस बटाखरा की तरफ एक तरफ रख देता वो उतना मास और एक तरफ रख देता आलू, रिलेट कर देता है, उससे क्या कर देता है, रिलेट करके आपको 2 किलो, जैसे 2 अगर आपको बनाया जाए ऐसे तराजू ऐसे करके, ऐसे इस टाइप का, ठीक, अगर 2 बनाया जाए तो ध्यान से समझिए, एक तरफ वो रखेगा, यहाँ बाट रखेगा 2 केजी का, ठीक, और इधर 2 केजी आलू रखेगा, देखेगा कब तक ये जो उसका बीच का नीडल सीधा रह रहा है। तो ये हम जो करते हैं ना, रिलेट करते हैं चीज़ें को, क्या करते हैं, रिलेट। तो उसी तरह वैज्ञानिकों ने सोचा क्यों ना हम कोई ऐसा यूनिट बनाए जिससे रिलेट करके एटॉमिक मास को आसानी से क्या किया जा सके, कैलकुलेट किया जा सके। तो इसके लिए सबसे पहले अगर कोई साइंटिस्ट का नाम आता है ना दोस्त, तो वो आता है आपका, याद रखिएगा, अगर पूछे कि सबसे पहले एटॉमिक मास को किसने कैलकुलेट किया था, तो जॉन डाल्टन। कौन थे, डाल्टन साहब ने सबसे पहले क्या किया था, कैलकुलेट किया था। देखिए समझिए, और वो पता है कैलकुलेट करने के लिए क्या लिए थे, हाइड्रोजन एटम को उठाए थे। लेकिन बाद में ये देखा गया कि हाइड्रोजन लेने पे ना जो चीज़ें आ रही है फ्रैक्शनल में आ रही है। फ्रैक्शन करने का मतलब समझिए, मान लीजिए आपको कोई 5 केजी सामान चाहिए और 1 केजी का बाट है, तो कन्फर्म में 5 केजी तोलना आसान है, 1-1 केजी करके तोल देंगे। लेकिन अगर आपको मान लीजिए 5 किलो 700 ग्राम कोई चीज़ चाहिए और 1 केजी का बाट है, तब क्या होगा, चीज़ें फ्रैक्शन में जाने लगी, मुश्किल होगा तोल पाना। इसी तरह देखा गया ना ऐसे कि हाइड्रोजन जब लेने पर रिलेट, मतलब हाइड्रोजन का मास निकाल के इससे रिलेट करने पे फ्रैक्शन में चीज़ें आ रही थी, तो इसको इग्नोर किया गया। फिर आपको ऑक्सीजन लिया गया, इससे भी वही दिक्कत आ रहा था, इसको भी क्या किया जाएगा, हटा दिया गया। बाद में लिया गया कार्बन 12। अब देखिए कार्बन 12 लिखने का मतलब यह है कि वो कार्बन जिसका प्रोटॉन और न्यूट्रॉन मिला के कितने हो, यानी 6 गो प्रोटॉन हो और 6 क्या हो, न्यूट्रॉन हो। क्योंकि कार्बन के आइसोटोप्स होते हैं C12, C13, C14। सबसे ज़्यादा कौन पाया जाता है, C19, C12 भी पाया जाता है। तो इसको लेकर वैज्ञानिकों ने क्या किया, रिलेटिव मास निकालना दिया, जिसको देखिए ध्यान से समझिए दोस्त, इसको हम रिलेटिव एटॉमिक मास भी कहते हैं, एटॉमिक मास भी कहते हैं, ठीक। अब ये कैसे क्या हुआ उस चीज़ को हम समझते हैं फटाफट। तो एक क्वेश्चन ये भी पूछा है कि सबसे पहले जैसे किस एलिमेंट को लेकर देखा गया था, तो हाइड्रोजन पे आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन। अब समझिए किया क्या गया है साइंटिस्टों ने। देखिए अब एक क्वेश्चन ये आता है कि कार्बन 12 को ही क्यों चुना, कार्बन 12 को ही क्यों चुना। ये बताने से पहले मैं आपको बताता हूँ कि आखिर ये सब जो हो रहा है वो क्या हो रहा है। तो समझिए, देखिए साइंटिस्टों ने कहा कि कार्बन 12 के एटॉमिक मास किस बराबर क्या मान लिया, 12 AMU मान लिया। कितना मान लिया, 12 AMU। ध्यान से समझिए, यही एक परसेप्शन, मतलब इसको माना गया, क्योंकि कुछ ना कुछ आपको मानना पड़ेगा। तो देखिए क्या माने साइंटिस्टों ने, साइंटिस्ट ने कहा कि कार्बन 12 जो होता है ना, उसके एटॉमिक मास को हम क्या मान लेते हैं, 12 AMU मान लेते हैं। AMU का फुल फॉर्म क्या होता है, एटॉमिक मास यूनिट, एटॉमिक मास यूनिट। यानी इन्होंने कहा कि कार्बन 12 का एक एटम का मास हम क्या मान लेते हैं, 12 AMU मान लेते हैं, ये माना हुआ है। तो एक बात बताइए, कार्बन 12 के एक एटम का मास है 12 AMU,
ध्यान से समझिए, यानी जो 12 AMU है ये क्या है, तो C12 के का परमाणु द्रव्यमान है, परमाणु द्रव्यमान एटॉमिक मास है, यही ना है। अच्छा 12 AMU कार्बन 12 का परमाणु द्रव्यमान है, तो अगर हम 1 AMU कितना होता, अगर ये निकालना चाहे तो 1 AMU अगर जैसे निकाले कि 1 AMU बराबर क्या होता है, तो 12 जाकर उधर डिवाइड हो जाएगा, तो हम उसको ऐसे भी लिख सकते हैं 1/12 इंटू कार्बन 12 का परमाणु द्रव्यमान, ये लिख सकते हैं। तो आप हम यहाँ एक बहुत अच्छे कैलकुलेशन पे कंक्लूजन पे पहुँचे कि जो 1 AMU होता है ना वो किसके इक्वल होता है, तो 1/12वां भाग ऑफ कार्बन 12 के परमाणु द्रव्यमान, यानी कार्बन का एगो परमाणु का जितना द्रव्यमान है, और कार्बन में कौन, कार्बन 12, क्योंकि 99% यही पाया जाता है, तो हम कार्बन बोल देते हैं, आपको समझना है कार्बन 12 है। तो कार्बन 12 के एक परमाणु के जितना मास है उसका 12वां भाग जो होता है 1 AMU के क्या होता है, इक्वल होता है। यानी मान लीजिए कार्बन 12 का मास कुछ है, इतना है, कार्बन 12 का मास इतना बड़ा है, तो इसका 12 टुकड़ा आप कीजिए, कितना टुकड़ा कीजिए, 12 इक्वल टुकड़ा कीजिए, और एक जो टुकड़ा है ना, ये एक टुकड़ा का मास कैलकुलेट कर लीजिए, वो किसके इक्वल होता है, 1 AMU के इक्वल होता है। जिस तरह हम 1 kg 1 ग्राम को समझते हैं ना कि 1 kg 1000 ग्राम के इक्वल होता है, उसी तरह 1 AMU जो होता है ना, ये 12वां भाग है किसका, कार्बन 12 के परमाणु, एगो परमाणु के मास का, यानी द्रव्यमान का। तो इस तरह डेफिनेशन दे सकते हैं कि अगर पूछता है कि 1 AMU बराबर क्या होता है, तो आपको ध्यान रखना है। अच्छा एक बात बताइए, देखिए यहीं से रिलेट किया गया चीज़ें को, अगर हम इसको आपको लिखना चाहे ग्राम में, क्या लिखना चाहे ग्राम में, तो कैसे लिख सकते हैं। अब देखिए क्या किया गया, पहले ये सोचिए, देखा गया, ये मान लिया गया कि हाँ कार्बन 12 के परमाणु का 12वां भाग किया जा रहा है, तो 1 AMU आ रहा है, और ये आने के बाद अब इससे एक बना, समझिए कि बाट बन गया। अब इससे क्या किया गया, तुलना किया गया, रिलेट कर करके मास निकाला गया। जैसे अब निकाला गया हीलियम का, तो हीलियम को जब एगो एटम रखा गया तो देखा गया कि इसका मास कितना आ रहा है, 4 AMU आ रहा है, कितना आ रहा है, 4 AMU। तो 4 AMU का मतलब क्या है कि इसके कार्बन 12 के 12वां भाग का 4 गुना किसका मास होता है, हीलियम के एगो एटम का। अगर कहीं 4 AMU लिखा है तो इसका मतलब हम क्या समझेंगे कि जो हीलियम का एगो एटम है ना, इसका मास क्या होगा, तो कार्बन 12 के 12वां भाग का 4 गुना है, क्योंकि कार्बन 12 का 12वां भाग 1 AMU के इक्वल होता है, और यह रहा 4 AMU, तो इसका ही क्या है, 4 गुना है, तो रिलेटिव मास निकलता है। उसी तरह अगर बात करें अब हम ऑक्सीजन का, तो ऑक्सीजन का आपको पता है 16 AMU होता है, क्या होता है, 16 AMU, यानी ऑक्सीजन के एगो एटम उठाया जाए ना, इससे कंपेयर किया जाए तो 16 गुना भारी होता है, कार्बन 12 के 12वां भाग से कितना होता है, 16 AMU होता है, 16 गुना क्या होता है, भारी होता है, तो इसको हम 16 AMU लेते हैं। एक बात आपको और ध्यान रखना है कि ये तो चीज़ हो गया, अब कार्बन 12 ही क्यों लिया गया, कभी कभी एग्जाम में भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि आखिर कार्बन क्यों चूज किया गया। तो फर्स्ट बात हमको यही ध्यान रखना है ना कि ये जो होता है ना कार्बन 12, ये बहुत मतलब प्रचुर मात्रा में है, बहुत जगह अवेलेबल। अब जानते हो कि मैक्सिमम चीज़ में क्या है, कार्बन है, तो कार्बन है, प्रचुर है, एबंडेंस है। और एक देखा गया ना कि ये ना ही ज़्यादा हाई रिएक्टिव है ना ही लो रिएक्टिव है, क्योंकि अगर हम कोई ऐसा एलिमेंट ले लेते जो हाई रिएक्टिव है तभी दिक्कत हो जाता है, लो रिएक्टिव है तभी दिक्कत होगा, तो बीच वाला लिया गया। तो कार्बन आपको पता है लो रिएक्टिव है, सॉरी मीडियम में है, ना ज़्यादा हाई रिएक्टिव है ना लो रिएक्टिव है, तो ये मीडियम है। और ये बॉन्ड सबसे अधिक बनाता है। आप जानते हो कि ये जो चैन बनाने का है, किसी भी बहुत सारे क्या होता है, चैन बनाता है, बॉन्ड बनाता है, यानी मैक्सिमम चीज़ से रिएक्ट कर सकता है, इसलिए ये भी एक बात था। और कार्बन 12 और एक बात आप याद ये रख सकते हैं कि इसका आइसोटॉप्स कम हो सकता है, क्योंकि जब अभी तक इसके 3 ही आइसोटोप है, और 3 में भी कार्बन 12 कार्बन 13 कार्बन 14, कार्बन 12 जो है ना 99% है, ठीक। इसलिए क्या किया गया, इसको चूज किया गया था। कभी एग्जाम में ये पूछ दे कि क्यों लिया गया था ये 1 AMU बराबर क्या होता है एक। अब क्वेश्चन एक बनता है कि 1 AMU जो होता है ना ग्राम में किसके इक्वल होता है, अगर हम 1 AMU बराबर ग्राम में निकालना चाहिए, क्योंकि हमने तो यहाँ से स्पेशल एगो बना दिया 1 AMU। जैसे समझिए, अगर आपको ना समझ में आए तो हम मान लीजिए हम लोग चाह रहे हैं 1 यूनिट बनाना, तो हम लोग 10 kg को कह दिया, मतलब कोई चीज़ आ रहा है ना 10-10 के, किसी चीज़ को बहुत सारी चीज़ को तोला गया, तो देखा गया कि किसी का मास 10 kg आ रहा है, किसी का 20 kg आ रहा है, किसी का 30 kg आ रहा है। तो सोचा गया क्यों ना हम 10 kg को कुछ मान लें, 10 kg को 1 मान लें। तो जो 10 kg है वो 1 मान लीजिए, kg की जगह हम मान लिए कि 10 कोई यूनिट मान लीजिए 10 H मान लिए, सॉरी 10 kg को 1 H मान लिए। तो जहाँ 20 kg है 2 H लिख देंगे, जहाँ 30 kg है 3 H लिख देंगे। तो डाटा आसान बनाने के लिए, क्योंकि अगर हम वैल्यू आपको बताएं कि कार्बन 12 के 12वां भाग का अगर मास अगर आप निकालना चाहें कि कितना होता है, तो ध्यान से समझिए दोस्त, ये मिटा रहे हैं।
हाँ एक बात और, AMU की जगह यूनिफाइड मास भी लिखा जाता है, U भी लिखा जाता है, यहाँ 4U भी अब U लिखा जाता है, 16U लिखा जाता है, ठीक। तो AMU भी लिख सकता है, U भी लिख सकता है, U यानी यूनिफाइड मास। अब देखिए हम ये बताने वाले थे कि कितना होता है, तो इसके लिए हमें पता करना पड़ेगा कि कार्बन 12 का जो एटॉमिक मास है कितना है, तो ये होता है 1.99 इंटू 10 के पावर -23 ग्राम। ये क्या है, कार्बन 12 के एगो एटम का मास है। तो हम एक AMU को बताना है तो कुछ नहीं, यहाँ रख देना है उसका मास, अब 12 से भाग कर देना है। तो इसमें अगर हम 12 से डिवाइड किए 1.99 इंटू 10 के पावर -23 ग्राम डिवाइडेड 12, एक AMU का क्या निकल जाएगा, मास निकल जाएगा। तो इससे आप समझ पा रहे हैं कि कितना आ गया, डिवाइड कीजिएगा तो पता है क्या आएगा, ये आएगा आपको लगभग में सब होता है 1.66 इंटू 10 के पावर -24 ग्राम। तो आपको याद रखना, बहुत बार एग्जाम में ये भी क्वेश्चन पूछा है कि जो एक AMU होता है ना किसके इक्वल होता है ग्राम में, तो 1.66 इंटू 10 के पावर -24 ग्राम होता है, ठीक। किसमें, AMU जो होता है ग्राम में होता है। तो आप देख रहे हैं कि ये छोटे छोटे जो वैल्यू है ना, याद रख पाना क्या था, बहुत मुश्किल था। इसलिए हमने क्या किया, एक अलग से, अब बताइए कार्बन के वो एटम का मास इतना होता है, ऐसे हर एक एटम का मास ऐसे कॉम्प्लिकेटेड डिजीज में होता है। इसलिए हमने क्या बना, एक सिंपल यूनिट बना लिया कि U में हम याद रखेंगे। U की जगह हमें क्या समझना है कि कहीं एक AMU लिखा है तो उसका मतलब इतना ग्राम होता है। अगर कोई कहीं लिखा है 50 AMU तो समझिए कि 50 में इतना से मल्टीप्लाई कर दीजिए, इतना ग्राम क्या है उसका वेट है। समझ सकते हैं आप, उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा कि क्या है AMU, एटॉमिक मास यूनिट क्या होता है, ये चीज़ें आपको समझ में आएगी। अब हम बताने जा रहे हैं आपको कि कैसे हम याद रख सकते हैं। हमको कम से कम 20 तक याद होना चाहिए, क्योंकि 20 तक अगर आपको याद है ना तो मैक्सिमम क्वेश्चन जो पूछा जाता है एग्जाम में आप 100% बना सकते हैं। तो 20 तक हमें वो चीज़ें याद होनी चाहिए। और मोलिकुलर मास का बात करें, ये लिखने के बाद हम मोलिकुलर मास भी बताएंगे आपको। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा ग्राम में क्या होता है, क्या होता है। देखिए दोस्त, ये वीडियो है ना, ये मदद करेगा आपको समझने में, पता है क्या, मोल कॉन्सेप्ट। ये क्या, अगर ये किसी का क्लियर नहीं है तो मोल कॉन्सेप्ट तो भाई गया। और मोल कॉन्सेप्ट से मत पूछिए कितना क्वेश्चन पूछा है। देखिए हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन, सोडियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, पोटेशियम, कैल्शियम। देखिए हमने 20 तक लिख दिया। याद करने का हम तरीका आपको फटाफट बता देते हैं। अगर ऑड नंबर पे आ रहा है, क्योंकि एटॉमिक नंबर आपको तो याद ही होगा, हमने बताया भी था, तो अगर जो ऑड नंबर पे आ रहा है ना उसको क्या करना है, उसका डबल करके एगो जोड़ देना है। और जो इवन नंबर पे आ रहा है, यानी जिसका एटॉमिक नंबर इवन है, उसका खाली डबल करके लिखना है। ध्यान समझिए, जो ऑड पे आ रहा है उसका क्या करना है, डबल करके एगो जोड़ देना है। जो इवन पे आ रहा है ना एटॉमिक नंबर, उसको क्या करना है, खाली डबल कर देना है। इसमें दो गो आपका एक्सेप्शन है, एक ये दो, ये और ये। एक प्यारा एक का एक, इस दो प्यारा है तो डबल कर दीजिए। तीन प्यारा ऑड है तो डबल करके को जोड़िए, तो 3 दूना 6, 6 व 1 कितना हो गया 7। ये यू है, सब जगह क्या है यू है, यू में लिख रहा है हमने, यूनिफाइड मास लिखा है AMU, ठीक। ये आपको समझना है। बेरिलियम का ये एक आपको एक्सेप्शन है, 9U होता है। बोरॉन क्या कितना पाता है भाई, 5 पाता है ना, तो 5 दूना 10, 1 11। कार्बन 6 पाता है, तो बोले इवन आ रहा है तो डबल, ऑड आ रहा है तो डबल करके जोड़ दीजिए, तो 6 दूना 12। इसको खाली याद रखना है, 14 होता है। वो कितना आप पाता है 8, 8 क्या है इवन है तो डबल कर दीजिए 16। फ्लोरीन कितना पाता है 9, तो डबल करके को जोड़ दीजिए, तो 9 दूना 18 क्या हो जाएगा 19 हो जाएगा। नियोन कितना पाता है 10 पे, तो खाली डबल कर देना है, क्योंकि इवन है 10 तो इवन पे डबल करना है। सोडियम कितना पे आता है 11 पे, तो डबल करके एक आपको जोड़ना है, तो यहाँ डबल कीजिए, 11 दूना 22, एक जोड़िएगा तो क्या हो जाएगा 23। मैग्नीशियम कितना पाता है 12 पे, इवन है खाली डबल कर दीजिए 24। एल्युमिनियम कितना पाता है आपका, ध्यान रहे ये एग्जैक्ट 14 नहीं होता, एग्जैक्ट 16 नहीं हो जाता, एग्जैक्ट 19 नहीं होता, एग्जैक्ट 9 नहीं होता, लगभग में होता है 9.0 कुछ ऐसे ऐसे करके होता है, लेकिन हम लगभग लेके ये सब बनाते हैं। आपको ये पता होना चाहिए, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, जितने भी लिखे हैं सब एग्जैक्ट नहीं है, सब लगभग है, मतलब लगभग कोई 9 के इक्वल है, ये 7 के इक्वल इस तरह होता है। एल्युमिनियम कितना पाता है 13 पे, तो ऑड है तो 2 से मल्टीप्लाई करके एक जोड़ दीजिए, तो 13 दूना 26 है, वो क्या होगा 27। सिलिकॉन 14 पाता है, डबल कर दीजिए 28। और फास्फोरस कितना पाता है भाई 15 पे आता है ना, डबल करके एक जोड़ दीजिए, तो 15 दूना 30 है, 31 हो गया। सल्फर 16 पे आता है, एक डबल कर दीजिए 32। क्लोरीन कितना पे आता है, अब क्लोरीन का ध्यान रखिएगा, इसका 35 कहीं कहीं लिया जाता है, मैक्सिमम जगह 35.5 लिया जाता है, ये आपको ध्यान रखना।
35.5 लिया जाता है या 35 भी कहीं लिया जाता है, तो मैक्सिमम जगह 35.5 ही लिया जाता है। जब Cl2 रहेगा ना कहीं तो 35.5 ही आप लीजिएगा। आर्गन का बात करें तो ये आपका भी 40 पे आता है, आइए आपका 39 पे, आइए आपका 40 पे, ये दो को 40 पे आता है, बीच में 39 वाला डूब गया है। ठीक, तो ये आपको पता होना चाहिए क्या है, एटॉमिक मास, रिलेटिव एटॉमिक मास है, जो हम किससे निकाले हैं, कार्बन 12 के बढ़ा हुए भाग से कंपेरिजन करके ये सब निकाला गया है। अब देखिए क्वेश्चन क्या क्या पूछ सकता है एग्जाम में, जैसे आपसे हमसे पूछ दे, क्वेश्चन पूछा हुआ प्रीवियस क्वेश्चन है कि CO2 का जो है ना मोलिकुलर मास बताओ, माने एगो मोलिकुल का मास बताओ कितना होगा, तो बताइए कार्बन के एगो मोलिकुल का कितना मास होता है, वहाँ लिखा है कि 12, तो 12 प्लस ऑक्सीजन का कितना होता है 16, तो 16 दूना 32, जोड़िएगा तो क्या हो जाएगा 44, तो 44 यू क्या रखना है आप याद रखना है, जो जो लिख रहा है ना इसको याद रखिएगा H2O, क्योंकि बहुत बार पूछा है। तो हाइड्रोजन के एगो का कितना होता है 1, 2 है, अरे एगो का 1 होता है, 2 है तो 2, ऑक्सीजन के एगो का 16 होता है, 16 2 क्या हो गया 18 U, समझ रहे हैं ना। H2SO4 का ले लीजिए, तो हाइड्रोजन एगो का 1 होता है, 2 है तो 2, एस सल्फर कितना होता है 32, देखिए वहाँ 16 दूना 32, तो 32, एगो ऑक्सीजन का कितना होता है दोस्त 16 होता है, तो 4 है तो 16 चौका 64, आई सबको जोड़िएगा तो आपको 98 U क्या आ गया 98 U। तो इस तरह एग्जाम में क्वेश्चन क्या हुआ पूछा हुआ है, तो ये सारा भी क्वेश्चन पूछता है, इसके लिए आपको ये सारी चीज़ें क्या होनी चाहिए आनी चाहिए। अब देखिए कुछ थोड़ा सा अच्छा बनता है तो क्या पूछेगा, जैसे पूछ सकता है कि पानी में H2O में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का क्या है रेशियो बताओ, इनके मास का रेशियो बताओ। तो हाइड्रोजन कौगो है भाई, एगो का 1 U है, 2 का 2 U, तो 2, ऑक्सीजन कितना होता है तो एगो का 16 होता है, कट गया तो एक रेशियो का आ गया 8, यानी जो पानी के एगो जो मोलिकुल होता है ना उसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के जो मास में अनुपात होता है उनका क्या होता है 1:8 होता है। अगर हम बात करें आपका ऐसे ही पूछा हुआ क्वेश्चन है, जैसे मान लीजिए पूछ दे कि CO2 में कार्बन का परसेंटेज बता दो कितना होगा, CO2 में कार्बन कितना परसेंट होगा, CO2 के एगो मोलिकुल में कितना परसेंट कार्बन होगा। तो इसके लिए आपको पता होना चाहिए क्या टोटल कितना मास है, क्योंकि परसेंटेज हम कैसे निकालते हैं कि जिसका निकाल रहे हैं वो ऊपर लिख देते हैं, टोटल नीचे लिख देते हैं, इंटू 100 करके परसेंट लगा देते हैं। तो दोस्त यहाँ आप समझिए कार्बन कितना है तो 12 गो, कार्बन एगो है तो 12 गो ई होगा, ऑक्सीजन का कितना होता है 16 गो, 2 है तो 16 दूना 32 गो, अभी बोले थे इसको याद रखना है, तो टोटल 44 U, ये टोटल हमें पता चलेगा 44 U है। ठीक, और हमें बताना है कार्बन कितना परसेंट में होगा। ये जितने क्वेश्चन करा रहे हैं ना सब इस टाइप का पूछा हुआ प्रीवियस ईयर है, आप खोल के देख लीजिएगा, प्रीवियस ईयर जो एग्जाम बुक है ना यूथ का उसमें खोल के देखिएगा, क्योंकि क्वेश्चन कराना टाइम फिजूल लगता है। ये आप पढ़ लिए ना 100% कर दीजिएगा। तो 12 है कार्बन तो 12 ऊपर, टोटल 44 इंटू 100, अब परसेंट लगेगा 4 3 12 होगा, 4 11 44, तो यहाँ आ गया 300/11%। लेकिन जो कार्बन होगा ना कितना होगा 300/11% होगा मेरे दोस्त, आपको ये ध्यान रखना है। अब और एक पूछा है जैसे ऐसे आ जाए NH3, इसमें पूछ दे कि हाइड्रोजन का बताओ कितना परसेंट है। तो इस तरह के क्वेश्चन जो है ना बहुत सारे क्या हुए हैं प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछे गए कि परसेंट बताओ, रेशियो बताओ क्या क्या होता है। तो अब इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन पूछेगा ना तो हम उम्मीद नहीं 100% भरोसा है आप 100% कर सकते हैं। तो वीडियो आपको अच्छा लगा है ना तो लाइक और शेयर कर दीजिए, मोल कॉन्सेप्ट के लिए तैयार रहिए, और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।